बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी। बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। आज सद्गुरुवार विशेष बाबा ने याद दिलाया, रियलाइज कराया कि इस पूरी दुनिया में जिधर देखो उधर डायरेक्ट जवाब आ गए। कदम कदम पर ठोकरे ही खाते रहते, दुख ही दुख है। तो बाबा ने शब्द यूज किया, टोटल दुख की ही सीन सीनरिया है। आजकल जैसे लोग बाहर जाते प्रकृति की सीन सीनरिया देखने के लिए सोचते हैं, कितना अच्छा नदी झरना, कितने अच्छे पहाड़ पेड़ पौधे, वो सब कुछ है। लेकिन बहुत सोचने के बाद मालूम चलता, कभी इसे अनुभव होता, कभी मन में इसे फीलिंग आती, कभी कोई तकलीफ होती, फिर मालूम चला ये तो दुनिया ही दुख की है। क्योंकि अभी कलयुग जा रहा है, नई दुनिया आ रही है। तो हम बाबा के बच्चों का लक्ष्य क्या है? हम्म, क्या है? नई दुनिया में जाना, सुख धाम में जाना। तो हम बाबा के बच्चों को दुख होता है, लेकिन शेक नहीं लगता, फीलिंग नहीं आती। परिस्थिति आई, बातें आई, लेकिन हम सेफ्टी के किले के अंदर है। बाबा का वरदानी हाथ, नियम और मर्यादा का साथ, वो सब हमारे साथ है। इतने हम धारणा में मजबूत होते जा रहे हैं, इसलिए दुख का इतना होता है असर कि हम भी दुख की दुनिया में बह जाते और सबको बोलने लगते, क्या करें, हम भी दुखी दुखी हो गए, हैरान परेशान થઈ गया। ऐसा होता है, ऐसा कि हम बचे हुए हैं, सेफ्टी के अंदर है। बाबा ने आज बहुत सारी ऐसी बातें सुनाई कि कैसे हम नए ज्ञान से नई दुनिया में जा रहे हैं। तो दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं और हम बाबा के बच्चे कितने मौज में है, मजे में है। आज 24 तारीख, सारे मुरली का, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो। तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम।
वाया शांति धाम, यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह कभी भूलनी नहीं चाहिए, यह कभी भूलनी नहीं चाहिए। आज का प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा के, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा के कौन सी सीन देख रहे हो? कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है बाबा का, इस समय ड्रामा में, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है, टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी, अगर किसी को सुख है भी, तो अल्पकाल काग विष्टा समान, अल्पकाल काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो। जानते हो, सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता, सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता। एक दिन न मिले दूसरे से, एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक बदलती रहती, सारी दुनिया की एक बदलती रहती, नई सीन चलती रहती, नई सीन चलती रहती। आज का गीत बजा जो पिया के साथ है, आगे उनके लिए ज्ञान बरसाते। डबल ओम शांति। हम्म, कितनी बार आज बाबा ने बोला? 2 बार बाबा ने बताया। एक, बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं। दूसरा, बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो, तुम्हारा स्वधर्म शांति। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय? बाप के वर्षे की, स्वर्ग में जाना, यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी पद के लिए पुरुषार्थ है, तो स्वर्ग में तो जाएंगे ही, विजय तो सब बनेंगे ही, क्योंकि बाप का वर्षा सो बच्चों का। और मेहनत किसकी करनी है? हाँ, स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये अच्छी अच्छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सब आत्माओं को मच्छर सदृश्य ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर
निवास करेंगे। बहुत काम किया, इधर गए उधर गए, बहुत मेहनत की, लास्ट में घर आया तो क्या बोलेंगे? हास हवे निरात। तो बाप को भी निरात कब होगी? कब होगी? बच्चे स्वर्ग में चले गए, बाकी सब परम धाम में, तो बाप भी अपने घर में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे, तो तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे, वाह या शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। कौन सा लक्ष्य? सुख धाम में जाना, वाया शांति धाम। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते। कौन सा? याद का। यह भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी, जैसे कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं है। बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी? कहाँ है? सिर्फ गीता में। इसलिए और कुछ भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा नहीं है जैसे बाप की है। कितनी ऊंची? हाईएस्ट महिमा। क्योंकि कितना ऊंचा काम किया, कितने नाम दिए। कल से क्या शुरू होगा? हाँ, सब रूप से, अलग अलग नाम से, जितने शिव बाबा के गुण गाते, महिमा गाते, उतने और कोई के नहीं। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे। दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, तो बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप न आए तो बाबा कहते चलो सोचो या कोई को पूछो, अगर भगवान इस सृष्टि में न आए तो क्या हो जाए? पूरा चक्र ही बिगड़ जाए, ड्रामा ही न रहे, कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते हैं भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापिस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अथाह सुख होते हैं। कहाँ? सतयुग में। और कलयुग में क्या? कदम कदम पर। बाबा कहते चेक करो, रियलाइज करो, अनुभव करो, तब मालूम चलेगा सतयुग के सुख क्या होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है, तो बाप आकर देवी राज्य की स्थापना करते ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम भारत रहता, फिर तुम नरक में आते हो तो भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। भारत था तब सुख था, लेकिन हिंदुस्तान नाम पड़ा तो बिल्कुल देखो
कला, काया, दिशा, दशा, नाम सब बदल गया। कहाँ भारत, कहाँ हिंदुस्तान, एक अक्षर का भी मेल नहीं। ऐसा ही कहेंगे, न हिंदुस्तान में भ आता है, न र आता है, न त आता है। तो बिल्कुल जमीन और आसमान हो गया। फिर ये सृष्टि बदलती है। फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। बाप खुद कहते अभी है अंधियारे रात। तो रात में क्या होता? एक तो अंधेरी रात होती, दूसरा ठोकरे खाना, दर दर भटकना। रात में मनुष्य थके खाते रहते, तुम बच्चे रोशनी में हो। यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। क्यों बाबा साक्षी हो कहते? हम अंधियारे में बह न जाए, दूसरों का दुख देखकर हम भी दुखी न हो जाए। तब बाबा ने बोला दुनिया दुख में है, अंधियारे में है, और हम बच्चे रोशनी में हैं। ये भी साक्षी होकर देखना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता। एक दिन न मिले, हाँ, कल जैसा दिन बीता, आज वही एक ऐसी चलन ऐसी ही बोली होगा? नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए हर दिन स्पेशल है। हर दिन कमाई का, हर मौका अच्छा है। सारी दुनिया की एक बदलती रहती, नई सीन चलती रहती। इस समय टोटल है ही कौन सी सीन? दुख की सीन। चेक करना। कई बार लोग गिनती करते हैं कि 100 लोगों के ऊपर सर्वे किया, उसमें से इतने लोगों को बीपी की बीमारी, इतने लोगों को शुगर की बीमारी। कई बार उस रीति से चेक करते, कई बार लोग उस रीति से चेक करते। पूरे दिन में 24 घंटे का सर्वे करो, पूरे विश्व में कितने लोग एक्सीडेंट में मरे। कई बार उस रीति से चेक करते। एक दिन 12 घंटे का चेक करो, कितने लोग सुसाइड करते। आंकड़ा सामने आता, तब मालूम चलता पूरे विश्व में टोटल दुख की सीन है। अगर सुख है भी तो काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रहता। अभी हम जाते हैं, कहाँ जाएंगे? सुख धाम, वाया शांति धाम, अपने घर। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी, श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते श्रीमत से यह बनो, तो अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? इस समय गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं। तो बाप का एक स्वरूप रहम दिल, दयालु, कृपालु क्यों झूठा है? हाँ, बाबा ने बोला मैं तो कोई के ऊपर न दया खाता, न रहम करता, न कृपा करता। रहम तो सुनो, ये है भगवान की मत, ये है भगवान का रहम। रहम माना ये नहीं कोई के सिर पर हाथ रखो और सुखी हो जाए। हाँ, कोई को मंत्र सुना दो कान में और पाप कट जाए। रहम कौन सा? रहम तो हरेक को अपने पर करना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण
तुमको दुख में ले आते। यह भी ड्रामा में नोंदे है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। तो बाप आकर सिर्फ राय देते हैं। यही उनका रहम है। आजकल दुनिया में अच्छी शिक्षा देने वाले, दिल को समझने वाले, समय पर राय देने वाले मिलेंगे? नहीं मिले। कोई हॉस्पिटल में है, कोई व्यवहार खातर गए खबर पूछने, क्यों गए? बस व्यवहार तो निभावो पड़े ने। क्या करके आएंगे? सोचो क्या करके आएंगे? कुछ नहीं, बस अंदर ऐसा होता है, नहीं जाएंगे तो बोलेंगे कोई आए ही नहीं। लोग तो समझते काम पैतु, पूरा हुआ काम। तो बाबा रियल में समय पर हमको मत देते। यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है। न रावण का दोष, न मनुष्य का दोष। तो सब आंख खोलकर बैठ जाओ और 30 सेकंड में ये अनुभव करो, मन की ड्रिल। सारी दुनिया में सब निर्दोष है। सबको वाइब्रेशन दो। तो न रावण का दोष, न मनुष्य का दोष। चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर आना जरूर है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, यह होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो। पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल। सबसे पहला पासपोर्ट कौन सा चाहिए? कोई ऐसे ही ना समझे ब्रह्मा कुमारी में गए वो तो कहते सब देवता बनेंगे। ऐसा कोई सीधा सरल रास्ता नहीं है। अब बाप से श्रीमत मिलती श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ संगम पर है। और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूरी है। ऐसे ने इतने चले गए, पता नहीं क्या होगा। ये भगवानों वाचे ड्रामा का। माना बाबा के बच्चे बढ़ेंगे, झाड़ बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सेपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। कई बार टेम्पररी दिखाई पड़ता, अरे क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे श्रीमत पर चल रहे हैं। तो इसमें क्या है? हमारा
कल्याण ही कल्याण। मान लीजिए कोई बीमार है, बाबा के पक्के बच्चे हैं, डॉक्टर ने बोला आपको लहसुन प्याज खाना ही है, तो खाएंगे। अब डॉक्टर ने बोला खाओ तो ही बीमारी जाएगी। अब रूहानी डॉक्टर ने क्या बोला है? तो कल्याण किस में है? इतना पक्का हमको निश्चय चाहिए, विश्वास चाहिए। तब बाबा ने बोला इस समय तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना। क्या देखना? किस किस का ताला खुलता है। तो शुरू में थोड़े थे, अभी कितने हो गए? कई बार कोई कहते कोई समझते ही नहीं, पर हम आप भी पहले कैसे थे? हमारे लिए दूसरे ने कितनी मेहनत की तब आए ना। तो हमें क्या करना है? हम समझे बस 10 को सुनाया, 20 को सुनाया, 100 को सुने, कोई आए ही नहीं, छोड़ दो। लेकिन हमारे लिए हजारों को सुने तब हम एक निकले हैं। हाँ, तो बाबा ने क्या बोला? आगे चल के किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण, अब और बाबा ने जगाने की बात सुनाई, सुनो। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब से संवन शुरू होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना बस विनाश आया सब चले जाएंगे, अब कोई मेहनत नहीं करनी। ऐसे जल्दी कुछ होगा तो नहीं ना। क्या होगा? संवन लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे, उसके पहले उसका नाम क्या होगा? राधे कृष्ण, दोनों अलग अलग राजधानी के। फिर स्वयंवर होगा, शादी होगी, वो भी बड़े आलीशान रूप से। हाँ, नारायण जब बड़ा होगा तब तो गद्दी पर बैठे ना, उसका बाप, तब उसको गद्दी देंगे। तो तब तक तो संवन शुरू नहीं होगा। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, तो कितना क्लियर है। यह कहानी है सत्यनारायण की और कथा है अमरनाथ की। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता। त्योहार आदि सब इस समय के है। अब नंबर 1 पर्व शिव की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े, दुनिया को चेंज करने, चित्र को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी होकर औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हो, तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? जानते हैं, दिल जरूर खाएगी। इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए हैं, कर क्या सकेंगे? सेकंड ट्राई। ऐसा कहीं बहुत मस्त फकीर हो, कोई हर्षा नहीं। हमको कोई मान स्वमान कुछ नहीं, फेल हुए तो क्या, दूसरी ट्राई दे देंगे, उसमें भी कोई तो चाहिए ना। लेकिन यहाँ ऐसा चांस नहीं होगा। स्कूल में नापास होते हैं तो क्या होता? संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए।
तो समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? हाँ, किसके ऊपर दोष आएगा? टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। तो हमारा टीचर तो हाँ कितना अच्छा। और बड़े स्कूल में हम बैठे हैं तो सब क्या, इसमें कोई फेल वाले तो है नहीं, पास वाले कि पास विद ऑनर। हाँ, तो बाबा भी जानते हैं सेंटर पर कौन कौन अच्छे टीचर है, कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना। छोटे बादल के बड़े बादल? बड़े बादल। तो कौन हो आप सब? बादल। तो कल से क्या करेंगे? आज गरजना, कल से बरसना। हाँ, बादल कहाँ तो बरसने चाहिए ना। हाँ, आजकल भी क्या है, एक जगह देखो तो बहुत बारिश, दूसरी एरिया में देखो तो कुछ भी नहीं। तो चलो, बाबा कहते बड़ा बादल नहीं तो छोटा बादल। लेकिन बाबा ने बोला मधुबन में बादलों को लाना, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हो। हैं? तो मधुबन में कोई कहे भट्ठी में जाना है बच्चों को लेकर, बाबा मिलन में जाना है नहीं, बच्चों का प्रोग्राम है तो बच्चों को लेकर जाओ, लेकिन बड़ों का प्रोग्राम है तो अकेले जाओ। तो बाप कहते ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तानों ने है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना। क्या रहता? किस किस का नया मकान बन रहा, हाथ खड़ा करो तो। वाह, बन रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, कोई कोई का बिल्कुल नया बन रहा है। बाबा अभी 2-3 दिन से याद दिलाते, इसका मतलब आपकी बुद्धि भी घड़ी घड़ी जाती है कि नहीं जाती? तो बुद्धि में रहता हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती। चुप कर तो बैठ नहीं जाते हैं, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे। अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करनी है। कब कैसे संभालना, बाबा सब शिक्षा देते, सब प्रकार की राय देते, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद न करने से पवित्र भी बन नहीं सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब पति थे, दो किनारे हैं। कौन से दो किनारे? इस किनारा कलयुग का, दुख का, और सामने का किनारा सुख का। बाबा को खिवैया कहते। हम कहाँ बैठे हैं? नाव में। लंगर उठ चुका, खिवैये को जान लिया, नाव चल पड़ी। लेकिन चेक ये करना है कि सूक्ष्म धागा भी बंधा हुआ न हो, नहीं तो क्या होगा, नाव उस तरफ पहुंचेगी नहीं। अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है। ये सब महिमा करते, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी ले नहीं आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो
7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता। अच्छा लग गया, फिर थोड़े ही छोड़ेंगे, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह इस कुल का है। तो हम सब खुद को चेक करें तो हमको कितने दिन में तीर लगा? एक दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, कि 7 दिन के बाद लगा? क्या हुआ? हर एक का अपना अपना है ना। तो आप सब जैसे आए, हम अभी 1-2 दिन पहले सोच रहे थे, ये भी समय था कितने युगल एक साथ निकले। और अभी ऐसे पक्के बच्चे, ऐसे बाबा के युगल बच्चे निकलना मुश्किल। क्योंकि अभी जो मेजोरिटी आते हैं ना, वो कौन सी भावना लेकर? हम बहुत टेंशन में हैं, बस आप योग करना। कल एक माता का फोन आया, वो जैसे हमारे ऊपर जैसे ढोलते हैं ना कोई काम, कि बस आप वाइब्रेशन ऐसे दो हमारी बच्ची का ठीक हो जाए। आप वो काम करते जैसे हम वो धंधा करते हैं ना। हमने बोला आप आओ कोर्स, नहीं नहीं, हमने सुना है आप लोग अच्छे वाइब्रेशन देते हो। हाँ, तो आप वाइब्रेशन दो हमारी बच्ची का ठीक हो जाए। तो अभी जो आने वाले लोग ऐसे, फिर भी बाबा क्या कहते? आज बाबा ने बोला हमारी ड्यूटी कितनी ऊंची है। तो तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे। तो हम सब कौन सी बुद्धि? तेज बुद्धि। सुनो, तेज बुद्धि वालों के निशाने। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं, उनकी नौकरी आदि कोई छूटती ही नहीं है। कोई कहते हम रोज आएंगे नौकरी छूट जाएगी, हम बाहर का नहीं खाएंगे, हमको क्या क्या कुछ नहीं होगा। बाप के नियम पर एक्यूरेट चलेंगे, टाइम आगे पीछे हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे, लेकिन हम नियम पर पक्के रहे, खुद ही वंडर खाते हैं। अब बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं ये छड़ी ले जाओ, पति के ऊपर घुमा देना। ऐसा क्या बोला होगा बाबा ने? बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह, फिर बैठकर ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी ही बुद्धि को फेरेंगे, नहीं तो बोलेंगे आपके बाबा ने मेरी बुद्धि पर क्या कर दिया। आप ही मेहनत करो, आप ही ज्ञान सुनाओ। फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती उनको पकड़ लेते। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ, सुना, बस उनके पीछे पड़ जाते। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं। यहाँ चमत्कार हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ मंत्र जंत्र हुआ, यहाँ ये काला धागा दिया तो इसकी बीमारी दूर हो गई। बाबा कहते इसको देखना भी नहीं। तुमको देखना है किसको? उसके पहले भी हम्म, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चिट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रह कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात। मन मना भव, साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ
बाप समझाते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या? तो बाप बेट समझाते, ये रोंगे है व राइट है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते रहते हैं। मनोमय माना मन घड़ित। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग, कौन किसको रोके? तो क्या करते? जो मन में आया चित्र बना दिया। कोई कोई शास्त्र में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी, अनेक मते है। शास्त्र में हद की बातें लिख दी। बाप आकर बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में रावण राज्य है। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनते, पीछे फिर और धर्म आते, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। तो हमको ये समझना, हम विशेष है। आजकल दुनिया में ज्यादा दुखी लोग कब होते हैं? दूसरों को देखते हैं, होता है ये ऐसे हम ऐसे, या आईने में घड़ी घड़ी देखते, तब दुखी होते। लेकिन बाबा ने बोला, ये वैरायटी दुनिया है, वैरायटी लोग है, तो हम विशेष, एक न मिले दूसरे से। हमको हमारे जैसा कोई मिले? घर में ऐसी चीज होती है जो कोई के पास नहीं है, तो कितनी खुशी होती है ना। आपके पास सिर्फ एक पेन है, जो कोई के पास आप 10 को दिखाएंगे। तो हमको खुशी कौन सी होनी चाहिए? हम जैसे ऐसे दुनिया में कोई नहीं। आप कोई को बोलो हमारे जैसे नहीं से 5 ढूंढ कर लाओ, तो कोई नहीं। इसलिए बाबा हमको कौन सा एक सम्मान देते? मैं विशेष हूँ, आई एम यूनिक। मेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं। एक न मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके। 3 4 की तो बात छोड़ो, लेकिन दो भी नहीं। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता। बाप बच्चों को भी समझाते, टाइम थोड़ा होता जाता, अपनी जांच करो। क्या जांच करनी? आगे बाबा ने बोला कितने अवगुण हैं, हाँ? और बाबा ने बोला अपने को देखो, अपने को चेक करो। अभी क्या जांच करनी है? कितना याद करते हैं, कहाँ तक लायक बने, अपनी जांच करो। हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं? तो बताओ बाबा को, आधे तक या पौने तक? ये डाउन है, ये है बीच वाला, ये है डाउन और ये है अप। तो हमारा स्टेटस कौन सा है? कहाँ है? अप कि डाउन? हाँ, कि बीच वाले? न ऊपर न नीचे, नहीं। क्या है दिन प्रतिदिन? अप। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे। अब लास्ट पेज में बाबा ने, जैसे होता है ना शिक्षा पत्री, तो ये मुरली भी क्या है, पहले पत्र सुनाया, फिर लास्ट में शिक्षा दी। हाँ, ध्यान से सुनना। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो। तो जो भूले होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग के बल से अपने को माफ करते हो। आज पूरा दिन इस लाइन पर मंथन कर। लोग कहते मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, पांव पकड़ते हैं। बाबा ने विधि बताई कैसे खुद खुद को ही माफ करें। सबसे पहले हम चेक करें, मेरे से रियल में ये भूल हो गई, स्वीकार करें। तो स्वीकार किया माना माफ कर दिया, मलम लगा दिया।
जब तक स्वीकार भाव नहीं आया ना तब तक जलन होगी, और स्वीकार भाव आ गया तो मलम लग गई। तो हमें क्या करना है? स्वीकार भाव। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते हैं। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हर बात में मेहनत करो। रिपीट करो सब। बाप बेट युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आओ। हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंचे पद पा नहीं सकेंगे। तो अपने को घाटा डालना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है, फिर तो घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। घाटा माना नुकसान। जो जमा किया वो चला गया उधार। तो हमें क्या करना है? संगम पर जमा ही जमा। कदम कदम पर फायदा ही फायदा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते हंसते। बनो फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते। वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। धारणा के लिए सा पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो, साक्षी हो। अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। अपने आप को घाटा नहीं डालना है। आज का बाबा का वरदान, विश्व कल्याण की भावना द्वारा, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लेन बनाने वाले
हर आत्मा की सेफ्टी के प्लेन बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव, सच्चे रहम दिल भव। विस्तार है वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लेन बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं, यह तो होता रहता, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। आज का स्लोगन, कर्म योगी वही बन सकता, कर्म योगी वही बन सकता जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है, अटेंशन का पहरा देता है। आज के अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। कितना अच्छा टीचर जो क्वेश्चन ही बता दे। कौन सा क्वेश्चन होगा? सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए। ऐसे नहीं, यह कर लो, यह देख लो, यह हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। तो कब आएगा पेपर फाइनल? हाँ? तारीख तो नहीं बताएंगे, कभी भी आ सकता है। तो आज का स्वमान, मैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली हूँ। मैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली हूँ। आज की बड़ी दीदी की धारणा के पॉइंट सुनेंगे, विशेषता की। सजनी वो जो साजन के साथ चले, जैसे चलाए वैसे चले। वही तो सतगुरु के साथ चलने वाले होते हैं। सखा साजन का संबंध जुड़ाने के निमित्त हमारी दीदी बनी। उन्होंने मुख से ट्रेनिंग कम दी, लेकिन अपनी लाइफ से सब कुछ सिखा दिया। दीदी से हमें मर्यादा संपन्न सहज जीवन मिली। उनकी शिक्षाएं बहुत प्यारी लगती। दीदी कहती, तुम टीचर को अपना फ्रेंड बना लो। तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएगी। यह सहज युक्ति है। हाँ? आजकल होता है ना, कई स्टूडेंट ऐसे होते, टीचर उनका फ्रेंड होता है। तो हम भी क्या करें? हाँ? टीचर को फ्रेंड बना ले। तो फ्रेंड का नाता नजदीक का होता, दिल की लेन देन का होता है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सभी ध्यान से कल से जो सावन मास है उनकी सूचनाएं सब सुन लेंगे। आज 24 तारीख, कल से 25 जुलाई शुक्रवार,
हाँ, और सावन मास का शुभारंभ, शुभाबा की महिमा। हाँ, भक्ति मार्ग में मंदिर बन जाएंगे, शिवालय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कितने देखो बाबा के बच्चे, भगत बच्चे मंदिरों में क्यों लगे। तो ऐसे माहौल पर जब भक्ति भाव का माहौल होता है तो हमारी ड्यूटी क्या होती? हम बाबा के बच्चे दो पलड़ा समान रखे। एक पलड़ा स्व उन्नति का, दूसरा पलड़ा सेवा का। तो कल से स्व उन्नति के लिए આવતીકાલથી સ્વ ઉન્નતિ માટે એક સપ્તાહ રોજ સવારે સંભળાવવામાં આવશે. કારણ કે શુબાબાએ સંગમમાં એટલા સુંદર કર્તવ્ય કર્યા, બાળકોને લાયક બનાવ્યા. તો ભક્તિ માર્ગમાં શું કર્યું? એટલા નામ, એટલી યાદગીરી. તો આવતીકાલથી રોજ આખો દિવસ શુબાબાનું એક નામ જપવાનું. જપવાનું માના એ જ સ્વરૂપે બાબાને યાદ કરીએ, એ જે સ્વરૂપે બાબાની મહિમા કરીએ, એ જે સ્વરૂપે બાબાનો પરિચય બીજાને આપીએ. તો કાલે શુક્રવાર, કાલે પહેલો દિવસ છે, તો કાલે બાબાનું આપણે જાગનાથનું સ્વરૂપ યાદ કરીશ. કારણ કે સૌથી પહેલા બાબાએ આવીને શું કર્યું? હા, તો કાલે આપણે બાબા જાગનાથ, તો જાગનાથના બાળકો બધાય જેટલું મંથન ચાલે ને અમૃત વેલાથી જ, હા, શિવ બાબા જાગનાથ, હું પણ જાગતી જ્યોત, બીજાને જગાડનાર, આત્માની જ્યોતિ જાગેલી, પરિવારે જાગેલો, પડોશીએ જાગેલા, કોઈ બધા જ રોશનીમાં. અને બાબા આખા વિશ્વની જ્યોતિ જગાડી રહ્યા છે. તો મારી જ્યોતિ કાલના આખો દિવસ જાગતી રહીએ અને ઝબકતી રહીએ. ખાલી જાગી ગઈ એનાથી કામ નહીં ચાલે, ઝબકતી રહીએ અને ઝળકતી રહીએ. તો જાગતી જ્યોતિ દ્વારા અનેક લોકોની જ્યોતિ જગાડી શકે. તો કાલે આખો દિવસ બાબાનું જાગનાથનું સ્વરૂપ યાદ રહે. અને જેને પાક્કા એ સ્વરૂપે બાબાને યાદ કર્યા હશે ને, એ સેવાય કરશે. સેવા કઈ કરવાની? આખો દિવસમાં વધારે નહીં તો ઓછામાં ઓછા 5 લોકોને તો જગાડવાનું લક્ષ. પછી ભલે કોઈને પેલી નિંદ્રામાંથી નહીં જગાડો, આળસની નિંદ્રામાંથી નહીં જગાડો, ઈર્ષા અભિમાનની નિંદ્રામાંથી નહીં જગાડો. પણ આપણું લક્ષ કયું હોવું જોઈએ? બાબાનું સ્વરૂપે જાગનાથ, અને હું આત્મા પણ બાબાની જાગતી જ્યોતિ છું. વિશેષ સેવા માટે એવું લક્ષ્ય રાખીએ કે જેવી રીતે મંદિરોમાં રોજ ભક્તોની લાઈન લાગશે, તો બાબાના ઘર પણ શું છે? ચૈતન્ય શિવાલય. દર સોમવારે તો બાબાના ઘરે બાબાના બાળકો ભક્તો આવશે જ, પણ રોજ આપ બધાનું ઘરે શું છે? કે નથી કે સેન્ટર જ શિવાલય. તો પેલા હું એવું વિચારતી, રોજ સેન્ટરમાં શિવલિંગ સજાવીએ, રોજ બાબાના બાળકોને ભક્તો લઈને લાઈન લાગે. પણ એમાં થોડી મહેનત લાગે. તો મેં વિચાર્યું, આટલા બધા ભાઈ બહેનો હરેકે 30 દિવસમાં શું કામ કરવાનું? એક જ દિવસ તમારા ઘરે સરસ મજાના શિવલિંગને સજાવો. હા, શિવલિંગની સજાવટ તો જોઈ ને વર્ષોથી. અહીંયા જ્યોતિ દર્શનમાં આપણે બાબાને કયા કયા સ્વરૂપે શણગાર્યા? ફૂલથી શણગાર્યા. તમે દર્શન કરે ને ઉપર મોટા જ્યારે શિવલિંગ હતા ત્યારે, હા, તો બધાએ શીખા. તો હવે શું કરવાનું? ખાલી દર્શન જ નહીં કરવાના, પણ મહિનામાં શ્રાવણ મહિનાના 30 દિવસમાં અહીંયા કેટલાય ભાઈ બહેનો બેઠા છે, જુઓ આજે બધી ખુરશી ફૂલ છે.
તો તમારે એક દિવસ પસંદ, સોમવાર સિવાય, કે એક દિવસ મારે મારા ઘરે શિવબાબાને સરસ રીતે શણગારવા છે. અત્યાર સુધી અહીંયા શણગારતા ને તમે આવતા, હવે તમે શણગારો તો અમે આવીએ. બરોબર? કોણ કોણ શણગારશે? હાથ ઊંચો કરો તો. હા, 1, 2, 3, 4, 5, 6, બસ આટલા જ. કે ધીરે ધીરે? હા, ધીરે ધીરે બતાવશો. તો તમે શણગારો ને આ અઠવાડિયામાં જ, એટલે તમારા ઘરે જોઈ અને બીજા આવે. બરોબર? એના માટે તમારે કદાચ શિવલિંગ જોતા હશે તો અહીંથી આપશો. પણ મંથન કરો કે મારે ફૂલના સજાવા છે, કે શાકભાજીના સજાવા છે, હીરાના, મોતીના, માણેકના, કેવા સજાવા છે. અડોશી પડોશીને બોલાવજો, બ્રાહ્મણોને બોલાવજો. તો શું લાગશે બાબાના બાળકોના ઘરે? એને કહેવાય આપનું ઘર પણ ચૈતન્ય શિવાલય બની ગયું. બરોબર? બાકી બધાને ખ્યાલ છે, સકાશ ગ્રુપે 25 જુલાઈથી 25 ઓગસ્ટ અમૃત વેલાએ 4:30 થી 4:45 બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ આખા ભારતમાં ઓગસ્ટમાં યોજાવાનો છે. એના માટે યોગદાન આપવાનું રહેશે. સાંજે 7 થી 7:30 નુમાશામ યોગમાં બાબાના બધા જ સેવા સ્થાન શિવાલય બને, ભક્તોની ભીડ લાગે, એના માટે યોગદાન રહેશે. હવે રવિવાર 27 તારીખ, 27 જુલાઈ રવિવારે સવારે 9 થી 11, એટલે આવતો રવિવાર 9 થી 11 પંચશીલ સેન્ટર પર 8 વર્ષથી ઉપરની આયુ ધરાવતા બાળકો અને બહેનો, માતાઓ માટે રાખડીની સ્પર્ધા રાખેલી છે. મટીરિયલ બધાએ લઈને આવવાનું. આ વખતની રાખડી સ્પર્ધાનો વિષય છે રક્તદાન મહાદાન, જેમાં બાળકો અને યુથ, મોટા માતાઓ, કુમારીઓ કોઈ પણ ભાગ લઈ શકશે. હવે આપણે સાંભળી લઈએ રક્ષાબંધનનો પ્રોગ્રામ. આજે કઈ તારીખ? 24 તારીખ. આવતીકાલે 25 તારીખથી આપણું રક્ષાબંધન શરૂ થાય છે. 25 જુલાઈ શુક્રવારે રાજકોટ સબઝોનના અમારા બહેનોનું રક્ષાબંધન ગાયત્રીનગર સેન્ટરમાં છે, સવારે 9 થી 1 વાગ્યા સુધી, જે આપ સૌને જાણ માટે. ત્યારબાદ આવતો બુધવાર 30 જુલાઈ રાજકોટ સબઝોનના બધા જ યુગલો માટે પંચશીલ સેન્ટર પર રક્ષાબંધન રહેશે, સાંજે 4:30 થી 6:30. આવતો ગુરુવાર 31 જુલાઈ બધા જ રાજકોટ સબઝોનના માતાઓ માટે, યુગલમાં માતાઓ આવી જશે, એ સિવાયના બધા જ માતાઓ માટે આવતો ગુરુવાર સાંજે 4:30 થી 6:30 વાગ્યા જ્યોતિ દર્શનમાં રક્ષાબંધન રહેશે. બાકી પહેલો સોમવાર 28 જુલાઈ છે, ત્યારે સાંજે 6 થી 7:30 જ્યોતિ દર્શન સેન્ટર ઉપર દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ દર્શન, શિવ મહિમા, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, મહાઆરતી. આ વખતે એવું રાખેલું છે સવારથી નહીં હોય, બધું સાંજે જશે. એટલે આપ સૌએ પણ શિવલિંગ દર્શન માટે અને શિવ મહિમા, એટલે જે પણ લોકો આવશે એને શિવ બાબાની મહિમા કથાના રૂપમાં સંભળાવીશું. એ બધું જ સાંજે 6 થી 7:30 હશે. અત્યારથી જ આપ જરૂરથી અનેક લોકોને નિમંત્રણ આપવાનું લક્ષ્ય રાખશે. હવે જેટલું યાદ રહ્યું એટલું બુદ્ધિમાં ભરી લઈએ, બાકી બીજાને પૂછી લઈએ, જેથી જે દિવસે આપણે આવવાનું છે, જ્યાં પહોંચવાનું છે, ત્યાં આપણે પહોંચી શકીએ. ઓમ શાંતિ. ॐ शान्ति शान्ति।
सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते